हेलो गाइस। आज हम क्लास 10th के चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल पर डिस्कशन करने चल रहे हैं। तो ये जो है चैप्टर सीबीएसई बोर्ड का है। तो सबसे पहले हम समझते हैं पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल, हाँ, पॉलिनोमियल क्या होता है तो इसकी डेफिनेशन पहले हम समझते हैं। तो एन एक्सप्रेशन which is form of a naught plus a1x plus a2x square plus a3x cube plus dot dot plus an x to the power n, where an is not equal to 0 is called polynomial of x in degree n. एक पॉलिनोमियल की डेफिनेशन हमारे पास, एन एक्सप्रेशन विच इज द फॉर्म ऑफ ए नॉट a1x a2x स्क्वायर a3x क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस an x to the power n, where an is not equal to 0 is called polynomial of x in degree n। ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल का रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पे जो है ए एन की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। अगर ए एन की वैल्यू 0 के इक्वल हो गई तो ये पॉलिनोमियल की कैटेगरी में नहीं आएगा। वेयर ए नॉट a1 a2 a3 डॉट डॉट an are real number, each power of x is non-negative यानी पॉलिनोमियल की कैटेगरी में तभी रहेगा जब ईच एक्स की जो पावर है वो नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। इसका मतलब हुआ कि जो वेरिएबल एक्स है इसकी पावर नॉन नेगेटिव यानी पॉजिटिव रहनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, और इसके साथ साथ इसकी पावर फ्रैक्शनल भी नहीं रहनी चाहिए। अगर किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर फ्रैक्शनल है, फ्रैक्शन में दी गई है, या फिर वो नेगेटिव में गिवन है, तो वो पॉलिनोमियल की कैटेगरी में नहीं आता है। ये डेफिनेशन हमारी है। अब आगे कुछ एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं, पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल क्या होते हैं।
एग्जाम्पल्स, 3x plus 5 is a polynomial, is a polynomial of degree 1, यानी ये डिग्री 1 का पॉलिनोमियल है। यहाँ पे वेरिएबल x है, x की मैक्सिमम पावर 1 है, इसी वजह से इसकी डिग्री 1 है। सेकेंड एग्जांपल, 8x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 is a polynomial of डिग्री 2। एक डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में, इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल x की मैक्सिमम पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, इसी वजह से डिग्री 2 का पॉलिनोमियल होगा। तीसरा एग्जांपल, टू वाई क्यूब माइनस 3y स्क्वायर प्लस 4/9y minus root 3 is a polynomial, is a polynomial of degree 3, डिग्री 3, डिग्री 3 का पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल y है, y की मैक्सिमम पावर यहाँ पे 3 दिख रही है, इसी वजह से ये डिग्री 3 का पॉलिनोमियल आएगा, कहलाएगा। नोट है, नोट, √3 प्लस x, √3 √x प्लस 3 1/x प्लस 5 6/x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 is not a polynomial, is not a polynomial। यानी पॉलिनोमियल की कैटेगरी में नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल आपका x है ये रूट के अंदर है, तो इसको, इसका रूट हम लोग अगर यहाँ से रिप्लेस करेंगे तो x की पावर हो जाएगी 1/2। तो अभी बताया गया है कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल तभी होगा जब वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव हो और इसके साथ साथ वो होल नंबर होनी चाहिए, इसी वजह से ये पॉलिनोमियल के कैटेगरी में नहीं आएगा। यहाँ पे भी देख रहे हैं ये अपान के फॉर्म में है वेरिएबल, इसी वजह से ये भी पॉलिनोमियल के कैटेगरी में नहीं आएगा। और यहाँ पे ये भी, इसका भी जो डिनोमिनेटर है, वेरिएबल वाला पार्ट है डिनोमिनेटर में गिवन है, इसी वजह से ये भी पॉलिनोमियल के कैटेगरी में नहीं आएगा। ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर नॉन नेगेटिव बन जाएगी। हम लोग टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में सीखते हैं, पॉलिनोमियल कितने टाइप होते हैं।
पहले हम लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में बात करते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। इसमें सबसे पहले हमारे पास है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? A polynomial of degree 1, a polynomial of degree 1 is called linear polynomial. Linear polynomial. For example, थ्री एक्स प्लस 5 √2x प्लस 3 एक्सेट्रा। ये जो है लीनियर पॉलिनोमियल है, और जो लीनियर पॉलिनोमियल का रिप्रेजेंटेशन होता है वो ax प्लस b px इक्वल टू ax प्लस b, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। कोई भी पॉलिनोमियल अगर px इक्वल टू ax प्लस b के फॉर्म का है और जहां पे a की वैल्यू 0 के इक्वल ना हो तो लीनियर पॉलिनोमियल के कैटेगरी में आएगा। यहाँ पे b की वैल्यू 0 हो सकती है, अगर b की वैल्यू 0 तब ये लीनियर पॉलिनोमियल के कैटेगरी में आएगा। लेकिन a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, अगर a की वैल्यू 0 हो गई तो लीनियर पॉलिनोमियल के कैटेगरी में नहीं आएगा। सेकेंड टाइप है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेकेंड हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 is called quadratic polynomial। जब किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कहलाता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रिप्रेजेंटेशन होता है, इसको हम px से रिप्रेजेंट करेंगे। px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। कोई भी एक्सप्रेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म का हो और जहां पे a की वैल्यू यानी x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर a स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 के इक्वल हो गया तो ये लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए जरूरी है कि जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए।
फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हो जाएगा 4x² प्लस 2x प्लस सेकेंड एग्जाम्पल 5/7x² प्लस 3x माइनस 7। ये जो सारे एग्जाम्पल है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 के इक्वल नहीं है। यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 5/7 है, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 7 है। तो ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म का ये दिखाई दे रहा है, इसी वजह से क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की कैटेगरी में आएगा। थर्ड टाइप पे डिस्कस करते हैं। थर्ड टाइप का पॉलिनोमियल हमारे पास है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 is called a cubic polynomial. A cubic polynomial. A cubic polynomial. तो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है वो ax is equal to ax cube प्लस bx² प्लस cx प्लस d के फॉर्म का होता है, वेयर a is not equal to 0। a is not equal to 0, कोई भी एक्सप्रेशन अगर ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के फॉर्म का हो तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। और ये कंडीशन है कि जो x³ है, x³ का जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल की कैटेगरी में नहीं आएगा और ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। इसके लिए कंडीशन है कि जो x³ है उसका कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट टाइप पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टाइप है फोर्थ टाइप बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये क्या होता है? अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 4 हो तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। फॉर एग्जाम्पल लेट px इक्वल टू ax पावर 4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e।
कोई भी पॉलिनोमियल है ax पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस c के फॉर्म का हो तो वो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो यहाँ पे इस पॉलिनोमियल की जो मैक्सिमम डिग्री है वो 4 दिखाई दे रही है, इसी वजह से ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, यानी a की वैल्यू यानी x पावर 4 का जो कोफिशिएंट है a, इसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, तभी ये जाके बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कैटेगरी में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल 2x पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, ये जो एग्जांपल है ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट, एट ए गिवन पॉइंट। किसी भी पॉलिनोमियल के गिवन पॉइंट पे वैल्यू कैसे निकालते हैं? If px is a polynomial, if px is a polynomial of x and if alpha is any real number and alpha is any real number, any real number then the value obtained by, then the value obtained by putting x equal to alpha, putting x equal to alpha in px is called the value of, is called the value of px at alpha, यानी जो पॉलिनोमियल px रहेगा और हमें अल्फा पे x इक्वल टू अल्फा पे उसकी वैल्यू निकालना है, तो जहां जहां px में x गिवन रहेगा वहां पे हम x के प्लेस पे अल्फा पुट कर देंगे और उस पे सिंपलीफाई करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वही जो है
x इक्वल टू अल्फा पे पी एक्स की वैल्यू कहलाएगी। एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। लेट पी एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 एट x इक्वल टू 2। तो इसकी वैल्यू फाइंड करना है, तो x इक्वल टू 2 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी? तो जहां जहां x है वहां पे 2 पुट कर देते हैं। p2 इक्वल टू 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 3। सबसे पहले हम लोग 2 का स्क्वायर करते हैं, इसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जाएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 होता है माइनस 5 का 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 2 या 10 हो जाएगा प्लस 3। 2 का 4 में मल्टीप्लाई करते हैं, 2 4 जा 8 माइनस 10 प्लस 3। अब सबसे पहले हम लोग 8 को 3 के साथ ऐड करते हैं, ये आपको हो जाएगा 8 प्लस 3 11 माइनस 10। 11 में से 10 को माइनस करेंगे 1। तरह से इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जो है x इक्वल टू 2 पे 1 आ गई है, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट हेडिंग है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है? A real number, a real number alpha is called zero of polynomial px, polynomial px if p alpha is equal to 0। किसी भी गिवन पॉलिनोमियल में अल्फा की वैल्यू पुट करने पे अगर वो पॉलिनोमियल 0 हो गया तो अल्फा जो है उस गिवन पॉलिनोमियल का जीरोज कहलाएगा। किसी भी गिवन नंबर को अगर चेक करना है कि ये गिवन पॉलिनोमियल का 0 है कि नहीं है, तो इसको क्लैरिफाई करने के लिए उस गिवन पॉलिनोमियल पे जहां जहां आपको वेरिएबल x दिखेगा या y दिखेगा, उसके प्लेस पे जो भी नंबर गिवन रहेगा, तो उसको पुट करने के बाद जो है गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है, तो वो गिवन पॉलिनोमियल का 0 कहलाएगा, अन्यथा वो उसका जीरोज नहीं होगा।
एक एग्जाम्पल के साथ इसको क्लियर करते हैं। लेट px इक्वल टू एग्जाम्पल, let px equal to 2x square माइनस 2x माइनस 3। ये हमारे पास पॉलिनोमियल है 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। फाइंड p3 एंड p माइनस 1। फाइंड p3 एंड p माइनस 1। What do you conclude? What do you conclude? सबसे पहले इस गिवन पॉलिनोमियल P3 और P माइनस 1 की वैल्यू फाइंड करते हैं। सॉल्यूशन Px इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। फर्स्ट वाला पॉइंट हमारे पास है P3, जहां जहां x है वहां पे 3 पुट कर देते हैं। 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 माइनस 3। इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम 3 का स्क्वायर करते हैं, तो जाएगा 2 इंटू 9 माइनस 2 इंटू 3 6 माइनस 3। 9 में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, 9 टू जाए 18 माइनस 6 माइनस 3 इक्वल टू 18 माइनस 6 में 3 ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये लाइक साइन वाले इंटीजर हैं तो ऐड हो जाएंगे, साइन सेम रहेगी। 6 3 9 हो जाएगा। 18 में से 9 को माइनस कर देंगे तो ये 9 आ गया। इज नॉट इक्वल टू 0, इन्हें 0 के इक्वल नहीं आया। ऐसे सेकेंड वैल्यू हम निकालते हैं P माइनस 1 इक्वल टू, अब फिर जहां जहां x है वहां पे माइनस 1 पुट करेंगे, तो 2 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 1 माइनस 3। ये हो जाएगा 2 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे, किसी निगेटिव नंबर का स्क्वायर जो आता है वो पॉजिटिव आता है, तो 1 हो जाएगा। माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 बन जाएगा माइनस 3। इसके बाद 2 का 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2 प्लस 2 माइनस 3। 2 में 2 ऐड कर देते हैं तो 4 आ जाएगा माइनस 3। 4 में से 3 माइनस कर लेंगे तो 4 माइनस 3 इक्वल टू 1 आएगा। इज नॉट इक्वल टू 0। नहीं, जो दोनों वैल्यू गिवन थी उसको रखने के बाद पॉलिनोमियल की जो वैल्यू आई है वो 0 के इक्वल नहीं आई। इसी वजह से ये जो है, जो P3 है और P माइनस 1 है, ये गिवन पॉलिनोमियल के जीरोज नहीं होंगे। This shows P3 and P minus 1 is not the zeros of given polynomial. ऐसे हम किसी भी जो है गिवन नंबर को चेक करेंगे, और जितने भी लोग हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं वे लोग वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें,
और सब्सक्राइब कर दें।